वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 63 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम स्ट्रिंग की लेंथ को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसका हमने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी क्रिएट किया था। और इस वीडियो में हम एक दूसरा फंक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए। यानी कि एक स्ट्रिंग को अगर एक दूसरी स्ट्रिंग में हमने कॉपी करना है तो उसके लिए इनबिल्ट फंक्शन कौन सा यूज़ होता है, और साथ में अगर मैनुअली हमें ये काम करना हो, यानी कि एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन इसी चीज़ के लिए अगर हमने क्रिएट करना हो तो हम किस तरीके से करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने सीखना है strcpy, यानी कि स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए जो फंक्शन होता है। तो ये हमारी वीडियो नंबर 63 है और यहाँ पे भी हम इनबिल्ट फंक्शन को ही समझने वाले हैं। स्ट्रिंग का जो इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पे होगा, इनबिल्ट फंक्शन। और यहाँ पे हम जो सीखेंगे वो होगा आपका strcpy, यानी कि स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए जो फंक्शन हमारा यूज़ होता है। तो पहले तो डायरेक्ट मेथड जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं, यानी कि डायरेक्टली कॉपी हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने इंक्लूड यहाँ पे करना है हमारी हेडर फाइल stdio.h को। देन आपका स्ट्रिंग से रिलेटेड जो हेडर फाइल है यानी कि string.h को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे अपने सोर्स फाइल के अंदर। एंड देन हमारा आएगा इंट मेन। एंड इंट मेन के बाद सबसे पहले हमारी जो मेन स्ट्रिंग है, यानी कि ए या किसी भी नाम से आप ले सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इसको हेलो वर्ल्ड ही हम ले लेते हैं। और आपने ये ध्यान देना है कि जो हमारी दूसरी यहाँ पे स्ट्रिंग होगी उसके अंदर इतना यहाँ पे इनफ स्पेस हो। फॉर एग्जांपल 20 में ले लेता हूँ, जिसके अंदर आपकी पहली जो स्ट्रिंग है वो पूरी कॉपी हो जाए। तो इसके बाद हमने यहाँ पे strcpy केवल हमने यहाँ पे नाम लिखना है। देन हमने बी में कॉपी करना है किसको, ए को। तो देखिए सिंपल सा है कि आपके जो इनबिल्ट फंक्शन है ये तो काफ़ी इजी यहाँ पे है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग इज, जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग इज %s, एंड ये है आपका बी नाम के वेरिएबल के अंदर। देन आपका रिटर्न 0 एंड फाइनली हम इसको क्लोज यहाँ पे कर देते हैं। तो ये तो नॉर्मल हमारा तरीका है, जो इनबिल्ट फंक्शन है उसका हमने यूज़ किया। तो अब मेन यहाँ पे आता है कि अगर खुद आपको यहाँ पे बनाना हो यूज़र डिफाइंड फंक्शन तो आप कैसे बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंक्लूड मैं यहाँ पे करता हूँ हमारी हेडर फाइल stdio.h को। एंड देन यहाँ पे डायरेक्टली मैं फंक्शन लिख देता हूँ, क्योंकि हमने या तो आप प्रोटोटाइप बनाएं पहले, उसके बाद मेन फंक्शन यूज़ करें, देन आप फंक्शन लिखें। और अगर आप पहले ही डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको प्रोटोटाइप देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए ये फंक्शन हमको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड, यानी कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो फंक्शन का नाम स्ट्रिंग कॉपी तो ऑलरेडी है, तो कॉपी नाम रख देते हैं केवल। चलिए कॉपी या कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो कॉपी नाम इसका रख देते हैं। एंड इसमें एक तो हम पॉइंटर लेंगे जो हमारा मेन यहाँ पे स्ट्रिंग है, यानी कि चलिए इसको x में ले लेता हूँ। और दूसरा जिसकी मदद से हम कॉपी करेंगे यानी कि char_y में इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। तो दो हमने लिए, एक में x में मेन स्ट्रिंग हमारी आएगी एंड उसी को हम कॉपी करेंगे दूसरा y में। और दोनों ही हम पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एड्रेस के बेसिस पे हम इसको कॉपी करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, केवल आपका यहाँ पे एक पॉइंटर है, यानी कि एक ऐसा पॉइंटर जो कि सिंपली करेक्टर टाइप के वेरिएबल को यहाँ पे स्टोर करेगा, यानी कि करेक्टर टाइप वैल्यू को स्टोर करेगा और उसका एड्रेस हमको देने वाला है। तो यहाँ पे इसके बाद हमने एक लूप यहाँ पे रन करना है वाइल। ये काम कब तक होने वाला है, जब तक आपका जो $x है, यानी कि जो पॉइंटर यहाँ पे है या उसमें जो एलिमेंट है वो हमारा इक्वल नहीं हो जाता किसके, /0, यानी कि नल कैरेक्टर के, तब तक ये चलेगा। इसको अभी हम इंक्रीमेंट करने वाले हैं, तो तब तक ये चलने वाला है। और इसके अंदर काम हमने क्या करना है, हमने सिंपली $y के अंदर $x को यहाँ पे देना है। तो देखिए सबसे पहले $x में यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग को मान लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हेलो नाम की स्ट्रिंग है, तो हमने यहाँ पे इसको बेस एड्रेस दिया, यानी कि h का हम जो एड्रेस है उसको देंगे। एंड उस एड्रेस के अंदर का जो डेटा है उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, स्टार की मदद से, यानी कि वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर की मदद से। तो $x की मतलब है सबसे पहले h आएगा, देन जब इसको इंक्रीमेंट हम यहाँ पे करेंगे देन e आएगा, देन l, देन l, देन l, और ये कब तक चलेगा, जब तक कि इसके लास्ट में नल कैरेक्टर ना आ जाए। तो तब तक ये लूप चलने वाला है और ये कॉपी होता रहेगा। इसके बाद केवल हमने यहाँ पे x को प्लस प्लस कर देना है, या x = x+1 भी आप लिख सकते हैं, और y को प्लस प्लस कर देना है।
तो देखिए क्या इससे हमारा पूरा यहाँ पे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पूरा बाकी तो हमने पूरा यहाँ पे कॉपी कर दिया है, यानी कि जब तक ये नल नहीं होता तब तक बाकी सारे एलिमेंट तो कॉपी हो जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि स्ट्रिंग जो है उसके लास्ट में नल कैरेक्टर होता है। तो फाइनली लूप के कंप्लीटेशन के बाद हम सिंपली स्टार वाई के अंदर यहाँ पे नल कैरेक्टर भी डाल देते हैं, यानी कि जो लास्ट हमारा एलिमेंट होगा। तो ये स्टेप भी आपने लिखना है, देन आपका पूरा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। अब हमने केवल इंट मेन यहाँ पे बनाना है। तो इसके बाद इंट मेन यानी कि मेन फंक्शन, एंड यहाँ से हमको कैरेक्टर चाहिए एक। मान लीजिए मैंने ए नाम की एक स्ट्रिंग यहाँ पे ले ली, इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो। एंड दूसरा हम यहाँ पे ले लेंगे बी, एंड इसमें चलिए 20 का हम स्पेस रख लेते हैं। एंड इसके बाद केवल इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉपी करना है। तो हमारा फंक्शन का नाम है कॉपी, एंड यहाँ पे हम a कॉमा बी दोनों को यहाँ से सेंड कर देते हैं। तो ये बेस एड्रेस ही यहाँ पे देता है, a का भी और b का भी, दोनों का हमने एड्रेस यहाँ पे दिया और यहाँ पे एड्रेस ये स्टोर करेगा और उसी एड्रेस में हम यहाँ पे सिंपली स्टोर कर रहे हैं। तो इसके बाद सिंपल सा हम रिटर्न 0 करेंगे। आप चाहे तो b को यहाँ पे प्रिंट करके चेक भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। केवल हमको ये पता है कि एक स्ट्रिंग जो है वो नल कैरेक्टर पे ख़त्म होती है, तो उसी से हमने लॉजिक बना के सिंपली इसको यहाँ पे कॉपी किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट मेथड क्या है, और अगर यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने को आता है एग्जाम में तो आप कैसे बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 63। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो